नमस्ते एवरीवन, आई एम डॉक्टर शीतल गर्ग। आज 20 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, अंदर से खोखली हो जाती हैं और महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वो भी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। मेनोपॉज के बाद, क्योंकि वुमेन की बॉडी में एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका लेवल कम होने की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी देखी जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस को हम एक साइलेंट डिसीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं। धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियों में कैल्शियम की, विटामिन डी की और भी कई प्रकार के मिनरल्स की कमी होने की वजह से अचानक से हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है, या जो है फ्रैक्चर अगर किसी किसी को हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम या बीमारी जो है वो हो रही है। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये टोटली अवॉइडेबल है और ट्रीटेबल डिसीज़ है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने न्यूट्रिशन को, हमें अपनी डाइट को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने डाइट में कैल्शियम से बनी चीज़ें, जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जैसे कि लो फैट मिल्क है, उसमें भी अगर हम गाय का दूध लेते हैं और उससे बना पनीर, दही, लस्सी, ये सब चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। और देखिए, जो भारत एक ऐसा देश है जिसमें हमें पूरे 12 महीने सनलाइट मिलती है, और जो विटामिन डी है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सभी जो है सुबह सनलाइट में 20 से 25 मिनट वॉक करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि हमारी हड्डियों में विटामिन डी का लेवल ठीक रहे, हमारी कैल्शियम की उसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो ठीक रहे, और हमारी बोन्स जो हैं वो मजबूत बने फ्लेक्सिबल रहें। इसके अलावा हम अगर, जैसे मैंने डाइट की बात की, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें कि ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। और फ्रूट्स जैसे कि केला है, पपीता है, संतरा है, उसमें पोटेशियम होता है जो कि फिर अगेन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये सभी चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए। और आजकल हम देखते हैं कि ओल्ड एज में तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो मोस्टली ओल्ड एज में ही होता है, लेकिन इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, जैसे हम ऑस्टियोपीनिया की बात करें तो आजकल यंग बच्चों में भी ऑस्टियोपीनिया के केसेस हम देख रहे हैं। तो इसका कारण यही है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि बाहर का खाना, जंक फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सभी चीज़ों से, और जो लोग स्टेरॉयड का सेवन ज़्यादा करते हैं, मेडिसिन, स्टेरॉयड मेडिसिन लेते हैं, तो उन सभी में ऑस्टियोपोरोसिस आगे चलकर उसका खतरा बढ़ जाता है। तो ये हमने डाइट की बात की। डेली एक्सरसाइज करना बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वॉक करना, सनलाइट लेना, और अपनी डाइट अच्छी करना। और अगर हम मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो हमारे आयुर्वेद में नेचुरल कैल्शियम जो है वो जो नेचुरल कैल्शियम है वो बहुत मिलता है। बहुत सी सुंदर सुंदर औषधियाँ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे आयुर्वेद में सालों से जो औषधियाँ हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसमें सबसे एक बहुत अच्छी एक औषधि है प्रवाल पिष्टी। प्रवाल पिष्टी जो है ये नेचुरल कैल्शियम का स्रोत है। और मुक्ता शुक्ति पिष्टी है, फिर जो है ये मोती पिष्टी होती है जो मोती से बनती है। ऑल दीज मेडिसिन आर मेड फ्रॉम द कोरल कैल्शियम। एंड इसके अलावा कौड़ी भस्म है, कपर्धक भस्म है, और एक बहुत ही सुंदर औषधि है प्रवाल पंचामृत। प्रवाल पंचामृत जो औषधि है इसमें शंख भस्म होती है, इसमें मोती भस्म होती है, कपर्धक भस्म होती है। तो ये बहुत ही नेचुरल कैल्शियम का एक स्रोत है, और इनको लेने से हज़ारों वर्षों से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, कोई इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पे मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम अपनी बोन हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी बोन्स को ठीक रखने के लिए हम अपनी डाइट अच्छी लें, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें, खाने में एसिडिक फूड को कम खाएं,
और अगर हमें औषधि या मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो हम आयुर्वेदिक नेचुरल कैल्शियम ही लें, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इससे हमारी बोन हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। सो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार।